सच्चाई का विजय। गांव का नाम था सुकूनपुर। वहां एक सरल और मेहनती किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। रामू की पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे मीनू और मोहन भी उनकी तरह मेहनती थे। रामू रोज सुबह उठकर अपने खेत में काम करता और अपनी फसल उगाता। एक दिन रामू को अपने खेत में खुदाई करते समय एक चमचमाती चीज मिली। जब उसने उसे निकाला तो वह एक सुनहरी घड़ी थी। घड़ी बहुत पुरानी और अनमोल लग रही थी। रामू ने उसे घर ले जाकर अपने परिवार को दिखाया। सबने सोचा कि यह घड़ी बेचकर वे अपने कर्ज उतार सकते हैं और अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। लेकिन रामू की अंतरात्मा ने उसे रोका। उसे लगा कि किसी का कीमती सामान खोया होगा। वह गांव के मुखिया हरि भैया के पास गया और उन्हें घड़ी दिखाकर पूरी बात बताई। हरि भैया ने रामू की ईमानदारी की तारीफ की और उसे घड़ी अपने पास रखने को कहा जब तक असली मालिक नहीं मिल जाता। गांव में एक अमीर व्यापारी श्रीमान वर्मा थे। एक दिन वे गांव आए और हरि भैया से मिले। उन्होंने बताया कि उनकी पुरानी घड़ी कहीं खो गई थी और वह बहुत महत्वपूर्ण थी। हरि भैया ने रामू को बुलाया और उसे घड़ी लाने को कहा। रामू ने घड़ी वापस करते हुए कहा, मालिक, यह आपकी घड़ी है। मुझे यह मेरे खेत में मिली थी। श्रीमान वर्मा ने रामू की ईमानदारी की बहुत सराहना की और उसे इनाम में एक मोटी रकम देने का प्रस्ताव दिया। रामू ने विनम्रता से कहा, मालिक, मैं यह इनाम स्वीकार नहीं कर सकता। यह मेरा कर्तव्य था कि मैं इसे वापस करूं। श्रीमान वर्मा रामू की निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रामू को नौकरी का प्रस्ताव दिया। रामू ने श्रीमान वर्मा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके व्यवसाय में ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे रामू की स्थिति में सुधार हुआ और उसका परिवार भी खुशहाल हो गया। कुछ वर्षों बाद श्रीमान वर्मा ने रामू को अपने व्यवसाय का साझेदार बना लिया। अब रामू का परिवार सुखी और समृद्ध था। उन्होंने अपनी ईमानदारी और निस्वार्थता के कारण यह मुकाम हासिल किया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और निस्वार्थता हमेशा विजय प्राप्त करती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलने वाले को हमेशा सफलता मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।